एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाला एपिसोड कब तक नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हें मजा भी आने वाला है। तो इसलिए तुम लोग चेक कर सकते हो हमारा प्लेलिस्ट, क्योंकि उधर इसके एपिसोड है जो कि हाँ तुम लोग इजीली देख सकते हो। एपिसोड के स्टार्टिंग में मिचियो सोच रहा होता है उसे अब भी बहुत सारा पैसों की जरूरत है, यानी अब भी जो मिचियो का पैसा था, क्योंकि अब भी मिचियो का पैसा रेडी नहीं हुआ था, तो इसलिए वो सोच रहा होता है वो और क्या कर सकता है। और इसके बारे में मिचियो डिसाइड करता है बैंडिट्स या फिर गुंडों को मारेगा ताकि उसको और ज्यादा पैसा मिले, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो इसलिए मिचियो यही डिसाइड करता है और उसके बाद वो कहता है लेकिन इसके लिए उसको क्या करना होगा या फिर कहाँ जाना होगा। और उसके बारे में वो कहता है क्या उसके पास कुछ ऐसा जॉब है, और उसके बारे उसके सामने बहुत सारे जॉब आ जाते हैं। उसके बारे में मिचियो सोचने लग जाता है वो क्या करने वाला है। वैसे हाँ मिचियो अब तो गुंडों को ही मारने वाला है। पहले इसके बारे में मिचियो बाजार में आ जाता है और उसके बारे में ढूंढने लग जाता है बैंडिट्स को, क्योंकि वैसे भी जो एक गुंडे होते हैं वो लोगों के बीच में होते हैं। वो लोग अपना आइडेंटिटी छुपाते हैं और उसके साथ ही वो लोग अपना सब कुछ कर लेते हैं, यानी जो करना होगा वो लोगों के बीच ही करते हैं। तो इसलिए मिचियो चेक कर रहा होता है क्या इधर कोई, तो इसलिए मिचियो देख रहा होता है कोई इधर ऐसा है या फिर नहीं, लेकिन इधर मिचियो को कोई भी नहीं मिलता, सब लोग विलेजर्स होते हैं। तो इसलिए मिचियो सोच रहा होता है वो लोग कहाँ हो सकते हैं। उसके बारे मिचियो को अपना ही एक बात याद आ जाता है, जहाँ पर जब मिचियो पहले इस टाउन में आया था तब जो उसे एक बात याद आ जाता है और उसके बारे वो सोचता है उस बात के बारे में, जहाँ पर जब वो इस टाउन में पहले टाइम के लिए आया था तब जो उसके साथ वाला बंदा था उसने कहा था मिचियो इन सारी जगहों को इतना ज्यादा मत घूरो। और उसके बारे मिचियो ने कहा था लेकिन क्यों, और उसके बारे उसके साथ वाला और इसको सुनकर उसके साथ वाले बंदे ने कहा था क्योंकि इधर के कुछ जगह ऐसे है जो कि बहुत डेंजरस है, यानी तुम्हें उसको घूरना नहीं चाहिए क्योंकि वो अनसेफ होते हैं। वेल इसके बाद इसको जानकर मिचियो सोचता है हाँ हो सकता है वो सारे थीव्स या फिर वो सारे गुंडे वही होंगे। तो उसे वो चला जाता है स्लम्स नामक जगह में और उसके बारे में मिचियो आ जाते स्लम्स में और उसके बारे में देखता है जो ये जगह होता है ये बहुत बुरा होता है, यानी इसका हाल या फिर जो इसका ये बहुत बुरा था। तो इसलिए मिचियो सोचता है हाँ इधर बहुत ज्यादा हाई चांसेस है इधर वो लोग होंगे। और उसके बारे में मिचियो देखता है लेकिन अब के टाइम पर इधर कोई नहीं होता। तो इसलिए मिचियो डिसाइड करता है वो इधर रात को आएगा, क्योंकि वैसे भी गुंडे लोग रात को ही बाहर आते हैं। और उसके बारे मिचियो अपने होटल में चला जाता है। खैर इसके बारे मिचियो रात को स्लम्स में आ जाता है और उसके बारे में देखता है जो जगह होता है ये बहुत अलग होता है, यानी ये एक मिचियो के लिए ऐसा रात था जो कि बहुत ज्यादा अलग था। इधर के लोग बहुत अलग होते हैं। वेल मिचियो अपना काम स्टार्ट कर देता है, यानी वो देखने लग जाता है क्या कोई इधर ठीक या क्या कोई इधर बैंडेज है या फिर नहीं, लेकिन अब भी मिचियो को नहीं मिलता। तो इसलिए मिचियो ऐसे ही आगे जा रहा होता है और इसी बीच वो आ जाता है गली में और ये होता है रेड लाइट एरिया। और इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं कह सकता। खैर इसके बारे मिचियो सोचता है हाँ हो सकता है जो ये गुंडे है या फिर बैंडिट है वो इसके अंदर ही होंगे, क्योंकि वैसे भी वो लोग ऐसे ही जगह में होते हैं। तो इसलिए मिचियो इसके अंदर आ जाता है और उसके बारे में देखता है इधर बहुत सारे लोग होते हैं और उसके साथ ही इधर बहुत सारे लड़कियां होते हैं जो कि अपने आप को दिखा रहे होते हैं। वेल यही सीन देखकर मिचियो बहुत डर चुका था, क्योंकि जो इधर के लड़कियां होते हैं वो लोग अपने से ही कुछ करने लग जाते हैं या सारे मारने लग जाते हैं, या फिर जो इन लोगों का इरादा होता है वो बहुत गंदा होता है। वेल मिचियो इन सबको देखकर ही बहुत डर चुका था और उसके बारे में आगे जाने लग जाता है। ये एरिया बहुत बड़ा था तो इसलिए मिचियो ऐसे आगे जाने लग जाता है। एक जगह में मिचियो देखता है एक बंदा एक रूम के अंदर आ जाता है और उसको देखकर मिचियो का भी मन करता है उधर जाने का, क्योंकि वैसे भी लोग इधर वही कर रहे थे, यानी लोग इसीलिए ही इधर आते हैं। तो इसलिए मिचियो का भी मन कर जाता है, लेकिन इसी बीच एक बंदा बाहर आता है और इसका जो लुक होता है ये अलग सा था। तो इसलिए मिचियो इसको चेक करता है और यही होता है बैंडिट, यानी जिसको मिचियो इतना टाइम से ढूंढ रहा था वो यही था जो कि मचा करके बाहर आ गया था। वेल इसके बाद ही वो बैंडिट बाहर जाने लगता है, यानी एक जगह में जाने लग जाता है जहाँ पर इसके पीछे पीछे मिचियो भी पीछा करता है। और उसके बारे में मिचियो आ चुका था एक जगह में और उसके बारे में मिचियो देखते हैं आगे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एक साथ बातें करे होते हैं। और उसके बारे में मिचियो इन सबको चेक करता है और यही लोग होते हैं बैंडिट, यानी मिचियो आ चुका था बैंडिट के हेडक्वार्टर में, यानी उन लोगों के पास एक घर होता है जिसके अंदर बैंडिट जा रहे होते हैं। और उसको देखकर मिचियो हैप्पी होता है और उसके मिचियो अपने आप को और उसके बाद ही मिचियो अपने आप को टेलीपोर्ट करता है और उन लोगों के पास आ जाता है। और उसके बाद वो उन सारे लोगों की बातों के बारे में सुनने लग जाता है जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे थे हुगो के बारे में। ऐसे अगर तुम लोग नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ हुगो उन लोगों का पहला लीडर था जो कि उसी फाइट में मारा गया था, यानी हाँ मिचियो ने उसको मारा था। वो लोग बातें कर रहे होते हैं हुगो के बारे में और अपने न्यू लीडर के बारे में, जहाँ पर इसको सुनकर मिचियो सोचता है उसे कुछ तो ऐसा नहीं पता जो कि ये लोग जानते हैं, कुछ तो ऐसा बात है जो कि मिचियो को जाना चाहिए। तो इसलिए मिचियो सोचता है अब के टाइम पर वो अटैक नहीं करेगा, क्योंकि
क्योंकि ये मौका भी सही नहीं है, क्योंकि ये लोग कॉन्शियस में है, क्योंकि ये मौका भी सही नहीं है। वेल इसके बाद मिचियो अपने होटल में आ जाता है, जहाँ पर जो इस होटल का ओनर होता है वो मिचियो के साथ बातें करता है। यानी वो दोनों एक रूम में आ जाते हैं और उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। जब मिचियो कहता है वैसे क्या तुम जानते हो इन सारे गुंडे के बारे में या फिर इन सारे बैंडिट्स के बारे में, और उसके बाद वो बंदा कहता है हाँ मैं जानता हूँ। और उसके साथ ही वो ये भी कह देता है वो लोग आए हैं इधर कुछ रिवेंज के लिए, यानी वो लोग किसी से रिवेंज लेना चाहते हैं। ऑब्वियसली वो बातें कर रहा था मिचियो के बारे में। वेल इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं और उसके बाद रात को मिचियो आ जाता है, यानी बहुत रात हो चुका था, तो इसलिए मिचियो आ जाता है अपने बिस्तर में और उसके बारे वो सोचने लग जाता है रॉक्सेन के बारे में। लिए वो इतने दिनों तक इतना ज्यादा मेहनत कर रहा था और उसके बाद वो रॉक्सेन के बारे में बहुत कुछ गलत सोचता है, यानी गंदा होता है। लेकिन जो भी हो, हाँ मिचियो को रॉक्सेन चाहिए था, तो इसलिए मिचियो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है रॉक्सेन को पाने के लिए। पहले इसके बाद मिचियो अपने आप को रेडी करता है, यानी वो जो थी बैंडाना होता है वो अपने हाथों में ले लेता है और उसके बारे में ये भी कहता है उसके पास एक स्वॉर्ड भी है जो कि वो किसी भी टाइम में ला सकता है। यानी मिचियो रेडी हो चुका है अटैक के लिए, यानी वो मारने वाला है उन सारे बैंडिट्स को। पहले इसके बारे वो आ जाते हैं उनके हेडक्वार्टर में। इसके बारे मिचियो सामने से आता है, यानी हेडक्वार्टर में आ जाता है जहाँ पर इधर एक बंदा होता है या फिर बैंडिट होता है जो कि हेडक्वार्टर को पहरा दे रहा था। खैर इसके बारे वो कहता है वैसे तुम कौन हो, और इसके मिचियो कहता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी वो दिखा देता है बैंडिट बैंडिना। और उसके बारे वो कहता है उसके पास गोल्ड कॉइन भी है। और उसके बारे जो बैंडिट होता है वो कहता है वैसे तुम क्या चाहते हो, और उसके बाद मिचियो कहता है उसको चाहिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन, तो क्या तुम दे सकते हो। और उसके बाद जो ये बैंडिट होता है वो सोचता है हाँ बात तो सही है, यानी उसका भी प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद वो कहता है उसके बारे वो कहता है वैसे तुम्हें किसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। और उसके बाद मिचियो कहता है हुगो के बारे में। और उसको सुनकर वो बैंडिट शॉक्ड होता है और उसके बाद वो अंदर चला जाता है। पहले इसके बारे वो कहता है तुम अंदर आ सकते हो, यानी आराम से बातें करते हैं। और उसके बाद मिचियो भी अंदर आने लग जाता है। वैसे हाँ मिचियो के पास एक स्वॉर्ड था, उसने मिचियो के स्वॉर्ड को देख लिया था। खैर इसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं और इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। लेकिन इसी बीच जो बैंडिट होता है वो मिचियो के ऊपर अचानक से अटैक कर देता है, वो भी जान से, जहाँ पर मिचियो इससे बच जाता है क्योंकि मिचियो जानता था ये कुछ ऐसा करने ही वाला है। वेल इसके बाद जो बैंडिट होता है वो कहने लग जाता है हुगो कौन है, और उसके साथ ही हुगो को जिसने मारा है या फिर जो हुगो का कातिल है इसको वो लोग ढूंढ रहे हैं, और उसके साथ ही वो लोग इसलिए मर्डर कर रहे हैं। उसके बाद वो बैंडिट कह देता है हाँ अब मैं तुम्हें भी मारने वाला हूँ, यानी उसके पास एक स्वॉर्ड आ गया था जो कि उसने मिचियो से लिया था। खैर इसके बाद वो मिचियो के ऊपर उस स्वॉर्ड से अटैक करता है और इस अटैक से मिचियो बच जाता है। और उसके बाद मिचियो उस स्वॉर्ड को उसके ऊपर यानी उसके अंदर घुसा देता है, या फिर साधारण तरीके से कहा जाए तो मिचियो ने उस बैंडिट को मार डाला था। खैर इसके बाद मिचियो उस बैंडिट का पहले हाथ काटता है और उसके बाद वो उसका सिर भी काट देता है, और ये बहुत ज्यादा घिनौना होता है। यानी हाँ गाइस, मिचियो उन सबका जो आइडेंटिटी होता है वो छुड़ा रहा था, या फिर अच्छे तरह से कहा जाए तो ले रहा था, क्योंकि वैसे भी मिचियो जीत चुका था। और इसके बाद मिचियो उस हेडक्वार्टर का यानी बैंडिट हेडक्वार्टर का अंदर आ जाता है और इसके बारे में देखता है इधर सारे लोग सोए हुए थे। वेल एक बंदा पहरा दे रहा था, लेकिन मिचियो उसको भी नहीं छोड़ता है, यानी वो आराम से उसको मार देता है। और उसके बाद वो अंदर आ जाता है और उसके बाद जो इधर के लोग होते हैं यानी जो गुंडे होते हैं जो कि सो रहे थे वो उनको आराम से मार रहा होता है। यानी मिचियो पहले काटता है उनका गला और उसके बाद उनका हाथ, यानी मिचियो पहले मारता है और उसके बाद वो उनका हाथ काट रहा होता है, क्योंकि वैसे भी अगर मिचियो पहले हाथ काटेगा तो अगर मिचियो पहले उनका काट लेगा तो ऑब्वियसली वो लोग चिल्लाएंगे और उसके बाद सब लोग जग जाएंगे, और ये मिचियो के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए मिचियो पहले उनको जान से मारता है और उसके बाद मिचियो उनका जो हाथ होता है उसको काट के ले आता है। इस तरह से मिचियो ने बहुत लोगों को मार डाला था, लेकिन थोड़ा टाइम बाद ही जो इधर के लोग होते हैं वो लोग जग जाते हैं, और उसके बाद मिचियो सोचता है नहीं बहुत हो चुका, यानी बस हो चुका है। और उसके बाद वो आ जाता है यानी टेलीपोर्ट हो जाते लाइब्रेरी में। और उसके बाद हाँ इधर वो बहुत ज्यादा थक चुका था, और उसके साथ ही हाँ वो बहुत ज्यादा थक चुका था, और उसके साथ ही वो सोचता है वैसे पुलिस नहीं है इधर के कुछ लॉ नहीं है तो उसने कुछ भी गलत नहीं किया। खैर इसके बाद जंगल में आके वो देखने लग जाता है उन लोगों का आइडेंटिटी यानी वो कार्ड, और उसके बाद वो सोचता है उसको पैसा मिल गया है, क्योंकि गाइस पैसे भी तुम लोग जानते हो यही उन लोगों का पैसा है, ऐसा तुम लोग कह सकते हो। वेल इसके बाद हमें दिखाया चले रात को, जहाँ पर मिचियो बहुत सारे गुस्से में होता है और उसका जो सर होता है वो दर्द करने लग जाता है, क्योंकि वैसे भी मिचियो जानता है ये अच्छा बात नहीं था, यानी वो अपने लिए सब कुछ कर रहा था। लेकिन जो भी हो किसको फर्क पड़ता है, उसको चाहिए रॉक्सेन और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, लॉ चाहे बाहर में। वेल इसके बाद मिचियो सो जाता है और उसके बाद हमें दिखाया चले सुबह को, जहाँ पर मिचियो हैप्पी होता है क्योंकि कल रात उसका जो नींद होता है वो अच्छी तरीके से आया था। खैर इसके बाद मिचियो अपना कार्ड लेके आ जाता है उसी घर में जहाँ पर वो ये सब सेल कर सकता है। खैर इसके बाद वो एक घर के आगे आ जाता है और उसके बाद जो उस घर का बंदा था यानी जो ये सब लेता है और उसके बदले में पैसे देता है वो इधर आ जाता है। और उसके बारे में मिचियो कहता है मेरे पास एक चीज है, और उसके बारे में बंदा कहता है क्या, और उसके बारे में मिचियो कहता है
बात यह है कल रात को उसने कुछ गुंडों का सामना किया था और वो जीता था, तो इसलिए उसके पास कार्ड है। और उसके बाद मिचो अपना कार्ड दिखा देता है, यानी मिचो जो उसके पास कार्ड थे वो दिखा देता है और उसके बाद वो बंदा कहता है वैसे तुम मुझे अपना वाला कार्ड दिखाओ, यानी मुझे तुम्हारा कार्ड देखना है। और उसके बाद मिचो अपना कार्ड या फिर अपना हाथ आगे कर देता है और उसके बाद ही वो बंदा मिचो का कार्ड देखता है और उसके बाद वो कहता है हाँ सब कुछ ठीक है। और उसके बाद मिचो से वो सारे कार्ड ले जाता है और उसके बारे में कहता है वो अंदर जाके इसका जो प्राइस है वो लेके आ जाता है। और उसके बाद वो अंदर चला जाता है और उस बंदे के अंदर जाने के बाद ही मिचो कहने लग जाता है बहुत ज़्यादा अच्छा बात है, यानी उसने मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया। इसके बारे जो बंदा होता है वो बाहर आ जाता है और उसके बारे वो कहता है जो तुम्हारे कार्ड थे उनमें से तो बाउंडी था और ये तुम्हारे लिए अच्छा बात है। और उसके बारे वो एक थैला पैसा मिचो को दे देता है और उसके बारे मिचो देखता है इसके अंदर कुछ गोल्ड कॉइन भी होता है और उसको देखकर वो हैप्पी होता है। पर उसके बारे मिचो गले में आ जाता है और उसके बाद वो इन सारे कॉइन को टोटल करने लग जाता है, यानी कितने पैसे उसके पास आ गए हैं। और उसके बारे मिचो हैप्पी हो जाता है क्योंकि उसके पास सारा पैसा आ गया था, यानी पैसा कंप्लीट हो चुका था, यानी इसका मतलब है वो रॉक्सन को खरीद सकता है। पहले इसके बारे में मिचो डायरेक्टली आ जाता है स्लिम मास्टर के पास और उसके बारे में कहता है उसके पास पैसा आ चुका है। और उसको देखकर स्लिम मास्टर कहता है हाँ मैं जानता ही था तुम ऐसा कर लोगे क्योंकि तुम्हारा भी तरबी ऐसी है। हाँ मैं जानता हूँ तुम रॉक्सन को चाहते हो। इसके बाद रॉक्सन इधर आ जाती है, लेकिन जो रॉक्सन होते हैं वो अब से लग रही होती है। और उसके बाद ही मास्टर कहता है रॉक्सन अपने मास्टर के पास जाओ। और उसके बाद रॉक्सन इधर ही होते हैं, तो उसको देखकर मिचो कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है रॉक्सन अपसेट है मेरे खरीदने से। और उसके बाद रॉक्सन कहती है आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू मुझे खरीदने के लिए, लेकिन मेरे पास एक डाउट है, यानी आप मुझे खरीदे हो लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है आप मेरे लिए इधर आए हो, तो इसलिए मास्टर मुझे छोड़ दो। और उसके बाद इसको देखकर मिचो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो अपने अंदर ही कहता है ये सब क्या कह रही है, यानी इतना टाइम से वो रॉक्सन के लिए सब कुछ कर रहा था लेकिन अब रॉक्सन क्या कह रही है। इसके बाद ही मिचो कहता है नहीं ऐसा बात नहीं होने वाला, यानी ऐसा नहीं होने वाला, वो रॉक्सन के लिए ही इधर आया है। और उसके बाद रॉक्सन इसको जानकर हैप्पी होती है और उसके बाद वो कहती है अगर ऐसे बात है तो ठीक है। और उसके बाद वो मिचो के पास आ जाते हैं और वो दोनों एक जगह में लिंक हो चुके थे, यानी अब मिचो है मास्टर और उसका स्लेव है रॉक्सन। इसके बाद स्लेव मास्टर कहता है ठीक है अब ऐसे ही बात है तो मैं तुम्हारा जो कार्ड है वो एडिट कर देता हूँ। और उसके बाद स्लेव मास्टर एडिट कर देता है कार्ड, यानी अब मिचो के कार्ड में आ चुका था वो एक स्लेव मास्टर है, उसका स्लेव है रॉक्सन और रॉक्सन के भी कार्ड में आ चुका था उसके मास्टर है मिचियो। और ऐसे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। मैं जानता हूँ एपिसोड बहुत ज़्यादा ऑसम था, लेकिन गाइस अब से और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मिचियो और रॉक्सन एक साथ ही अपने जर्नी का शुरुआत करने वाले हैं। और उसके साथ ही हाँ तुम लोग तो जानते ही हो ये एनीमे कैसा है, यानी इसके बाद तुम लोगों को इसके बाद और क्या देखने मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन गाइस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए हाँ तुम लोग इसके लिए वेट करो। और उसके साथ ही अगर एपिसोड देखकर अच्छा लगा है तो एपिसोड को लाइक और उसके बाद ही हाँ नेक्स्ट एपिसोड कमेंट करना मत भूलना। और उसके साथ ही हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके साथ ही क्या मिलता है इसके बाद वाले एपिसोड में।